यहाँ कोई रूहानी पद पर चल पड़ा है जिसकी मदद की जा रही है ना। जब हम इस रास्ते पे चलते हैं, अध्यात्म के रास्ते पे हम चलते हैं, तो यहाँ हमें गुरु की आवश्यकता होती है, अपनी दिव्य आत्माओं, दिव्य शक्तियों, एंसिस्टर सबकी ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि कहते हैं ये रास्ता बहुत मुश्किल है, और कहते क्या भाई है ये रास्ता मुश्किल, लेकिन जब हम यहाँ से पूरी तरीके से सोच लेते हैं कि भाई चाहे मरूं जीऊं, मौत से तो बढ़ के कुछ भी नहीं है ना। जब ये विचार हमारे दिल में आ जाए कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मौत से बढ़ के कुछ भी नहीं है, तो हम आगे चलते जाएंगे, बढ़ते चले जाते हैं, हमारे रास्ते बिल्कुल खुलना शुरू हो जाते हैं, और हमें कोई नहीं रोक पाता। फिर बात करते करते कार्ड पता नहीं कैसे उल्टे हो गए, शायद ये एक कार्ड उल्टा ही आना होगा भाई। ठीक है, पढ़ के देखते इसमें क्या है। वो जो कंगाल है, भूखे हैं और दुखी हैं, यहाँ आपको क्या बोला जा रहा है? आपने कंगाली देखी, भूखमरी देखी, आपने लोगों के ताने देखे। ज़रूरी नहीं है कि पेट से खाली इंसान ही भूखा रहता है, प्यार का भूखा, अपनों का भूखा, रिश्तेदारों ने ताने दिए होंगे यहाँ पे आपको, और आपको इस तरीके की एनर्जी में रखा है दोस्तों ने या रिश्तेदारों ने, जो जिसने आपकी इतनी पीड़ा पीड़ा बढ़ाई, इतना दुख बढ़ाया कि आपका दुख परमात्मा तक पहुंच गया। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि आप गरीब नहीं हो, आप भूखे नहीं हो, आप कंगाल नहीं हो। जिसने आपके साथ जैसा किया वो ऐसा, जैसे खुद जो कोई होता है वो वैसा ही करता है। यहाँ परमात्मा क्या कहता है, आप मेरे जैसे हो। ठीक है, आप मेरे जैसे हो। अगर आपको किसी ने भूखा कहा है, आपको किसी ने कंगाल कहा, तो वो मुझे आके पहुंची है वो सारी बातें। तो आप अपने ऊपर बिल्कुल कुछ भी मत लो, और आपने ली भी नहीं है भाई। ठीक है, यहाँ क्या बोला जा रहा है कि ये आत्मा पांच पांच तत्व से बनी हुई है, जो कि आपकी सहायता की जा रही है, आपकी इस पांच तत्व आत्मा को साधने के लिए, आपके मन को साधने के लिए, आपके शरीर को साधने के लिए, आपके पंच तत्व को साधने के लिए यहाँ आपकी पूरी सहायता की जा रही है, पूरी सहायता की जा रही है। ठीक है, यहाँ आपको बोला जा रहा है जो आपकी धारणा है, जो आपने अनुमान लगाया, मतलब जो परमात्मा ने आपके बारे में सोचा था, उससे भी कहीं बढ़ के आपने अपने मन पे कंट्रोल किया, आपने अपने तन पे, अपनी सारी इच्छाओं पे कंट्रोल किया, और अपने आप को समर्पण कर दिया। ठीक है, अपने आप को समर्पण कर दिया अपने गुरु के चरणों में, अपने माँ के चरणों में, अपने बाबा के चरणों में आपने समर्पण कर दिया। जो कुछ भी आपके गुरु ने आपको बताया है ना, वो सारी चीज़ें आप चलते चले गए, है ना। आपने अपने आप को बाबा के हवाले कर दिया। आपकी जो भी कहानियाँ थी वो आपने अपने एंसेस्टर को बताई, आपके अपने देवदूतों को बताई, आपके दादा परदादा सबको बताई, अपने गुरु को बताई कि ये चल रहा है, ये चल रहा है। और आपको क्या सलाह दी गई, देखो और निकलते चलो, कट क्लियर कैंसिल। आपने इस पे बहुत ज़्यादा गौर किया है, इस चीज़ पे आपने पूरा फोकस दिया। ठीक है, जो चीज़ें होती चली गई आपने उनको कट कर दिया, क्लियर कर दिया, और चलते चले गए आप, है ना। जो आपके लायक नहीं थी वो आप छोड़ते चले गए, और आप अंदर से निर्मल शुद्ध पवित्र होते चले गए। हमें जब परमात्मा की तरफ जाते हैं तो हमारा शुद्ध होना पहले बहुत ज़रूरी होता है, निर्मल होना बहुत ज़रूरी होता है। और ये करने के लिए परमात्मा पहले हमें बड़े अच्छे तरीके से तोड़ते हैं, बहुत अच्छे तरीके से तोड़ते हैं। और किन के माध्यम से तोड़वाएंगे, जो हमारे यहाँ से जुड़ा हुआ है, हमारा जो बिल्कुल हम बोलते हैं ना कि मेरा ये अपना है, ये मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। 100% वही बंदा आपके साथ गड़बड़ करेगा। वो ना बंदे की गलती ना आपकी गलती, वो ऊपर वाला करवा रहा है। किस लिए? क्योंकि आपको आगे लेके जाना है, आपकी ग्रोथ करनी है, आपको अध्यात्म के रास्ते पे लेके जाना है। और जो परमात्मा आपसे करवाना चाहता है, समाज कल्याण करवाना चाहता है, या लोगों तक आपके संदेश पहुंचाना चाहता है, तो उसके लिए पहले आपको मजबूत बनाना पड़ता है। जब कभी देखा है हार, देखा है सोने का जब हार बनता है उसके ऊपर कितने हथौड़े पड़ते हैं, हथौड़े पे हथौड़े, हथौड़े पे हथौड़े पड़ते रहेंगे, तब जाके वो हार पहनने लायक बनता है। कभी किसी ने हार बनते हुए देखा? किसी ने नहीं देखा। वो सोना जानता है जिस पे मार पड़ रही है, वो हार जानता है कि वो कितनी चोट खा के तब दुनिया की पसंद का वो हार बना है, तब दुनिया ने उसको पसंद किया है ना। इसी तरह अध्यात्म के रास्ते पे जब कोई इंसान चलता है,
तो सिर्फ वही जानता है कि उसने कैसी कैसी चोटें खाई है। ठीक है, अब आपको क्या बोला जा रहा है कि आपको उपहार के रूप में सारी चीज़ें दी जा रही है, एक एक करके दी जा रही है। तो क्योंकि एकदम से अगर बहुत सारी चीज़ें छप्पर फाड़ के दी जाए तो भी आप संभाल नहीं पाओगे, इसलिए किस्तों में दी जा रही है। ठीक है, इस आपको क्या बोला जा रहा है कि आप हरियाली में जाओ, पेड़ पौधों को पानी दो। ठीक है, अपनी एनर्जी को थोड़ा बैलेंस करो, नंगे पैर ज़मीन पे चलो, क्योंकि किसी के अंदर यहाँ एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रही है। अपनी ही एनर्जी बैलेंस करने की क्षमता किसी के अंदर कम है, अभी फ़िलहाल इतनी ज़्यादा एनर्जी हो चुकी है। तो आपके लिए क्या बोला जा रहा है, अपने गुरु की सलाह लो। ठीक है, पशु पक्षियों की सेवा करो, पेड़ पौधों की सेवा करो, अपने गुरु के साथ इस बात को डिस्कस करो कि भाई मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो रही है। क्योंकि एनर्जी ज़्यादा का आपको कैसे पता चलेगा, आपको पूरे शरीर में बिजली जैसी दौड़ता महसूस होगा कि बिजली जैसी चल रही है। खून जो आपका चलता है ना शरीर के अंदर, खून के अंदर भी ऐसा लगता है जैसे करंट चल रहे हैं मेरे शरीर के अंदर। और बीच बीच में ये सिर जो इतना है, ये भयंकर तरीके से वजनदार होना स्टार्ट हो जाएगा। और आप एकदम से बैठे हो और बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आ रही है, और फिर एकदम से आप शांत बैठ जाते हो, ठप। ये बीच बीच में होना स्टार्ट हो जाता है, ये एनर्जी का ही होता है सारी चीज़ें। तो यहाँ आपको ज़रूरी होता है अपने गुरु के पास जाना, अपने गुरु का हाथ अपने सर पे रखवाना और उनके साथ डिस्कस करना, ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब आप दान पुण्य करते हो, ज़मीन पे चलते हो, नंगे पैर चलते हो, कहीं तीर्थों पे स्नान करते हो, तब भी आपकी एनर्जी बैलेंस होती है। क्योंकि यह लंबे टाइम से किसी बच्चे ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह बैठ के साधना की है, वो आपका घर हो सकता है। ठीक है, गिनती के लोगों के साथ बैठ के आपने साधना किया, एक या दो इंसान के साथ आपने साधना की है, और ये आपने अपने घर में ही दीप जला के साधना की है। इंट्यूशन पावर जागृत हो गई है, थर्ड आई ओपन हो चुकी है आपकी। ठीक है, तो यहाँ आपको बोला जा रहा है बाहर खोजने की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर ही है सारी चीज़ें। ठीक है, बाहर कुछ भी नहीं खोजना, बाहर कुछ भी नहीं है, भ्रांति है, मिथ्या है, सब कुछ अंदर है। जो आप खुशबू चाहते हो ना, वो सारी चीज़ें आपके अंदर है। जो देखना चाहते हो, पूरा ब्रह्मांड देखना चाहते हो, आपके अंदर है। ठीक है, अब यहाँ क्या कहता है बाबा कि मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, जिस रास्ते पे, जिस पथ पे मैं तुझे लेके जाऊंगा, तो उस पे बिना संकोच किए चला जा। क्योंकि यहाँ कोई बच्चा चला है, अगर जैसे उसके गुरु ने बताया कि आगे जोड़ है, कुआं है, खाई है, तुझे ये पार करना है, तो उस बच्चे ने बिगैर संकोच किए, बिगैर सवाल जवाब किए चला है। वो उसने एक बार भी सवाल नहीं किया कि बाबा आगे तो कुआं है मैं कैसे जाऊँ, आगे तो पहाड़ है मैं कैसे चढ़ूँ। नहीं, उसने सिर पर बांधा कफन और वो चलता चला गया, चलता चला गया। और आज क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ? आज उसका परिणाम ये है कि उसका गुरु, परमात्मा और वो तीनों ही एकजुट होके एक उसमें हो चुके हैं। ठीक है, तीनों ही मिलके एक हो चुके हैं। आपका दिल, गुरु का दिल और परमात्मा का दिल और दिमाग एक हो चुका है, यहाँ पे बिल्कुल एक हो चुका है। ठीक है, अब आपकी अलग अलग जो भ्रांति थी ना, भटकने वाली भ्रांति, वो भ्रांति आपकी खत्म हो चुकी है। यहाँ पे बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आ रही है, किसी बच्चे की इतनी ज़्यादा पावरफुल ये रीडिंग निकल के आ रही है, जो कि किसी परमात्मा को मानता है। मुझे नहीं पता भाई, हो सकता है भोले बाबा का भक्त हो सकता है हनुमान बाबा का भक्त हो, है वो बाबा का ही भक्त। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो अभी माँ का कोई कार्ड भी नहीं आया, और माँ की मुझे कोई इंट्यूशन भी नहीं आई, मैं सच बता रही हूँ, झूठ नहीं बोलती, जो होता है मैं बोल देती हूँ। अब मैं एक कार्ड निकालूंगी, अगर उसमें कोई भी कार्ड किसी भी तरीके से माँ का निकल के आया तो मैं समझूंगी माँ बाबा दोनों को मानता है, और अगर माँ बाबा दोनों को नहीं मानता तो दोनों को ही मानना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक कार्ड देखते हैं। माँ मुझे बताओ, क्या ये बच्चा सिर्फ बाबा बाबा को मानता है या माँ को भी मानता है? एक कार्ड मुझे निकाल के दिखाओ, मुझे क्लियर करो, ताकि मैं भी क्लियर हो जाऊँ और ये बच्चा भी क्लियर हो जाए। यहाँ कोई बच्चा इस तरीके का है कि जो सब में एक देखता है, पूरे उसके जीवन का उद्देश्य ही ये है कि सब में एक देखूं। ठीक है, जिसको बोलते हैं ना कि पूरा ब्रह्मांड उसने एक में देख लिया है ना, पूरी पृथ्वी जैसे एक होती है ना,
तो एक जैसे उसने सारी चीज़ सब कुछ एक में देख लिया, चाहे उसमें माँ है, चाहे उसमें बाबा है, कान्हा है, राधा जी है, गुरु जी है, उन्होंने सब में एक। ये कार्ड भी है ना बाबा की, है ना, साईं बाबा का, सबका मालिक एक। तो भाई वही हाल है, जिसके भी आज ये कार्ड निकल के आए, ज़रूरी नहीं है सबके साथ ये रीडिंग मैच हो सकता है ये 10 लोगों के साथ मैच हो सकता है ये आधी रीडिंग किसी के साथ मैच हो सकता है ये आगे के 4 लाइन किसी के साथ मैच हो। जिसके साथ जितनी मैच हो मैच कर लेना, लेकिन ये अध्यात्म की रीडिंग है और किसी भक्त की रीडिंग है जो कि बाबा को मानता है, बहुत ज़्यादा मानता है, वो सभी के अंदर एक रूप देखता है और आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मैं दिल से दुआ करूँगी, दिल से प्रार्थना करूँगी, आशीर्वाद दूंगी कि ये जो भी कोई है, चाहे मैं ही हूँ क्योंकि आशीर्वाद अपने आप को भी कई बार देना चाहिए, तो वो आगे बढ़ता चला जाए, आगे बढ़ता चला जाए और समाज कल्याण के लिए करता चला जाए, अपने लिए करता चला जाए। और कोई भी रुकावट, जैसे अब तक इसकी रुकावटें पीछे हटती चली गई, आगे भी सारी रुकावटें निकलती चली जाएगी, क्योंकि उस परमात्मा का आशीर्वाद जिसके ऊपर होता है उसे कोई नहीं हरा सकता। ठीक है, अगर ये छोटी मोटी चीज़ें आती है ना लाइफ में, हम सोचते हैं हम हार चुके हैं, हमें हरा दिया है, किसी ने हमें गलत बोल दिया है ना, तो ये कोई नहीं हराता, ये हमारी परीक्षाएं चलती है बीच बीच में। बाबा परीक्षा लेता है, माँ हमारी परीक्षा लेते हैं, हमारे गुरु हमारी सबसे ज़्यादा परीक्षा लेता है। जितनी परीक्षा गुरु लेता है इतनी परीक्षा कोई भी नहीं लेता। और परीक्षा लेने का मकसद क्या होता है गुरु का? अपने उस खोटे सिक्के को बढ़िया बनाना। ठीक है, तो हम सब खोटे सिक्के हैं अपने गुरु के, तो हमारे गुरु हमारी जो परीक्षा लेते हैं ज़रूरी होती है लेनी। इसमें 70% लोग भाई फेल हो जाते हैं, 30% लोग ही पास होते हैं। 70% को लगता है कि मतलब गुरु गुरु नहीं समझते वो इस चीज़ को, और वो 70% लोग हार जाते। मुझे ऐसे क्यों बोला, मुझे वैसे क्यों बोला, मैं नहीं सुन सकता, मैंने कभी अपने बाप की नहीं सुनी, मैंने कभी अपनी माँ की नहीं सुनी, तो मैं इसकी क्यों सुनूंगा। तो वहाँ फिर वो एक दूसरे की दौड़ लगी हुई है आजकल, एक दूसरे के पीछे गुरु बनाने में लगे हुए। इसने बनाया कभी मैं ना रह जाऊं, इसने बना लिया कभी मैं पीछे ना रह जाऊं। लेकिन जो गुरु जाप देता है, जो सुमरन देता है, भजन सुमरन कोई नहीं करता। तो यहाँ भजन सुमरन के लिए बोला जा रहा है, नाम जाप के लिए बोला जा रहा है कि नाम जाप करो, भजन सुमरन करो। जिस तरीके से इस बच्चे ने की है, हम सब के लिए ही है ये रीडिंग, हम सब के लिए ही ये चीज़ निकल के आई। ये कार्ड हो सकता है जिसके साथ जितने मैच हो, आगे बढ़ते जाओ। सिर्फ जाप, सिर्फ सुमरन हमें आगे तारेगा, सिर्फ हमारा जाप हमें आगे तक लेके जाएगा। बाकी दुनिया की कोई भी सुख सुविधा हमें आगे नहीं लेके जाएगी, सिर्फ हमारा जाप हमें लेके जाएगा। नाम जाप करो। ठीक है, कुछ गाइडेंस देखते हैं आज बाबा आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। ठीक है, किसी की ज़िंदगी में उत्सव मनाने का वक्त आ गया, खुशखबरी है किसी के लिए। भाई उत्सव आ रहा है किसी की लाइफ में है। यहाँ बाबा कहते हैं चुंबक की तरह बनो, आकर्षण, आप किसी का आकर्षण यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा, तेज किसी का यहाँ पे बढ़ता जा रहा। शायद आपका तेज, भक्ति का ये तेज है, ये इतना पावरफुल हो रहा है कि चुंबक की तरह हर इंसान आपकी तरफ खींच के चला आ रहा है। ये आकर्षण किस चीज़ का? भक्ति का आकर्षण है। ठीक है, और भक्ति में आप इतने विलीन हो चुके हो कि आप भक्ति को ही उत्सव मानते हो, भक्ति को ही सब कुछ मानते हो। खाना पीना, आपकी हर चीज़ में भक्ति झलकती है। कोई यहाँ पे बहुत बड़ा भक्त है, साईं बाबा का भक्त हो सकता है, अपने किसी कुल देवता का भक्त हो, लेकिन वो बाबा का ही भक्त है। महादेव का भी भक्त हो सकता है, बाबा बजरंगबली का भी भक्त हो सकता है। ठीक है, यहाँ आपको धैर्य धीरज रखने के लिए बोला जा रहा है कि इंतज़ार कीजिए। जो आपके सवाल है, जो क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा चलते हैं, उनका जवाब दिया जाएगा वक्त रहते। ठीक है, आपकी पीड़ा, जिस पीड़ा से आप गुजरे, उस पीड़ा ने आपकी उन्नति की है। यहाँ पे ये तो 100% है भाई, सत्य है ये बात। जितनी ज़्यादा पीड़ा आप झेलते हो उतना ही आप ऊपर ग्रोथ करते जाओगे, लेकिन उसमें एक शर्त होती है। हर वक्त ताने नहीं देने हैं भगवान को, जिसको आप मानते हो कि आपके होते हुए ये हो गया, आपके होते हुए ये हो गया। ये भक्ति नहीं है, ये सिर्फ एक दिखावा है। भक्ति वहाँ होती है कि चाहे आखिरी लेवल का दुख भी अगर आपकी लाइफ में आया, तब भी आपने हाथ जोड़ के स्वीकार किया कि ये माँ आपकी कृपा से है, बाबा ये आपकी कृपा से, आपकी मर्जी से ही हो रहा जो कुछ हो रहा है। यहाँ कोई ऐसा ही बच्चा है जो कि जिसको परमात्मा अपना ही दिव्य, अपने
अंश से जोड़ता जा रहा है परमात्मा, अपने दिव्य दर्शन करवाता है परमात्मा यहाँ पे, ठीक है। और वो बच्चा भी बिना कुछ लालच के बस इस तरीके से ना जुड़ चुका है, उसकी अंतर आत्मा परमात्मा से जुड़ चुकी है। किसी बच्चे की यहाँ पे बहुत ज़्यादा जुड़ चुकी है, तो उसके लिए यही बोला जा रहा है कि बेटा चिंता मत करो, ठीक है। आपका ऑरा मजबूत किया जा रहा है, भरोसा रखो, भरोसा रखने के लिए बोला जा रहा है। जितनी भी पीड़ा आपने झेली, इतने प्यार से आप उस पीड़ा से बाहर निकले हो, तो यहाँ आपके लिए क्या बोला जा रहा है कि हमने आपके एक एक दर्द को देखा है, एक एक पीड़ा को देखा है। उस दर्द में आपने ताने देने की बजाय, उल्हाने देने की बजाय आपने पल पल उस शुक्रिया अदा किया है, उस परमात्मा का शुक्रिया अदा किया है, पल पल शुक्रिया आपने अदा किया है, ठीक है। ये बाबा का कोई बहुत बड़ा भक्त है भाई, रूहानी पद पर